नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप दहल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में चीन के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रच रहा है जो मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध तो है भी, इंटरनेशनल कानून के हिसाब से भी वो एक बहुत बड़ी गलती करने पे आमदा है। क्योंकि खबर ही ऐसी है, बताया ये जा रहा है कि चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ कोई वायरस डेवलप कर रहा है। और ये सनसनीखेज खबर का खुलासा और ये क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर एसपी सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मिलिट्री से तो जीत नहीं सकता पाकिस्तान, तो अब वायरस बनाने में लग गए हैं। क्या है ये वायरस? देखिए, ये वायरस जो है ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। ये वायरस बहुत ही डेंजरस एजेंट जो होता है उसका BSL-4, पाकिस्तान में उसको बोलते हैं बायो सेफ्टी लेवल 4, वो लैब बना। एक्चुअली ये चर्चा पाकिस्तान इस चर्चे में आया था 2020 में, जब उस पर उंगली उठाया गया कि तुम वायरस का लैब खोल रहे हो, उस पर बायोलॉजिकल वेपन डेवलप कर रहे हो। तो उसने कहा था कि नहीं वो BSL-3 लेवल है, उसमें तो कुछ वायरस का कोई खतरा ही नहीं है। लेकिन BSL-4 पे वो चुप हो गया और फिर 2022 में ये चर्चा चल रही है। और ये पाकिस्तान ने चकलाला कैंटोनमेंट है रावलपिंडी के पास, वहाँ उसने ये बायोलॉजिकल लैब बनाया है। BSL-4 बनाया है चीन की मदद, क्या है चीन की मदद से बनाया है। और पाकिस्तान का एक मेजर जनरल उस लेबोरेटरी का बॉस है। इमेजिन, जस्ट एक लेबोरेटरी का बॉस है वो मेजर जनरल पाकिस्तान आर्मी। मतलब ये लैब मिलिट्री चला रही है? हाँ, बस मिलिट्री चला रही है। ऐसे सब शैतानी काम मिलिट्री करती है पाकिस्तान में। अच्छा काम नहीं करती, सब नेगेटिव काम करती है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि चाइना पाकिस्तान में क्यों लैब बना रहा है, मदद कर रहा है? उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि चीन जानता है कि यदि मामला बिगड़ा तो वो बोलेगा कि मेरा तो लैब है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान में लैब है। पाकिस्तान जाने चकलाला में मुझे क्या लेना देना है? मुझे क्या लेना देना है? सब शातिर चीन कर रहा है और ब्लेम पाकिस्तान के कोर्ट में है। कल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ होता है, कुछ भी रेपरकशन होता है, पाकिस्तान भुगतो। तो पाकिस्तान के शोल्डर से चीन फायर कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्यों घातक अप्रोच है? घातक अप्रोच है कि जो इसमें न टैंक फायर करना है, न फाइटर जेट इस्तेमाल करना है, न शिप्स भेजने हैं, न मिसाइल लगाना है, साइलेंट तरीके से। ये कोविड-19 क्या था? ये बायोलॉजिकल वेपन ही है। बायोलॉजिकल वेपन था। पूरा विश्व बर्बाद हो गया, करोड़ों लोग मर गए। और दुख की बात है कि चीन को कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन ही नहीं हुआ। इंटरनेशनल टीम को उसने आने से वुहान में मना कर दिया। मतलब यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है? तुम काहे का यूनाइटेड नेशंस हो कि अपना हुक्म चीन पे बनवा नहीं सकते? और पूरा विश्व का आर्थिक व्यवस्था डमाडोल हो गया। मतलब नोएडा पे रोड पे कौवा नहीं दिखाई देता था, ये हालत हो गई थी। आप घर से निकल नहीं सकते थे, पुलिस पकड़ लेगी। तो जिस देश ने इतना बर्बाद किया उस पर कुछ नहीं हुआ। तो वायरस एक इतना खतरनाक ऑप्शन है कि वो ये जंग तो 14 दिन 1 महीना, ये तो रशियन यूक्रेन वॉर तो बहुत दिन चल गया। लेकिन नॉर्मली अब जैसे बांग्लादेश वॉर की बात करो कि और महाभारत की बात करो, ये तो 1 महीना के अंदर सलट जाते हैं। लेकिन ये तो इसका तो प्रभाव अभी भी कहीं जाओ तो लोग मास्क पहने हुए हैं। लेकिन ये BSL-4 से क्या खतरा है? खतरा ये है कि यदि ये वायरस पाकिस्तान बायोलॉजिकल ऑप्शन लेता है तो खतरा कई लेवल पे है। पहले शरीर पे खतरे की बात करते हैं। ये सीधे कोविड की तरह आपके जो फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उस पर अटैक करेगा। जैसे कोविड लंग्स पे करता था, ये दूसरे हिस्से लोग 68% वाले नहीं बच पाए हैं। राइट, 68% लंग्स खत्म, चले गए। तो पहले शरीर के बाद प्रिकॉशन में भी कुछ लोग, जो हमारी महिलाएं मतलब बूस्टर डोज ले रही हैं, कहा जा रहा है कि उसका प्रेगनेंसी पे इफेक्ट पड़ेगा भविष्य में। नौजवानों के पोटेंसी पे फ़र्क पड़ेगा, जो उनके ब्रेन पे थिंकिंग पावर है, मेमोरी पावर है, उस पर इफेक्ट होता है। तो ये तो मतलब
कोविड-19 अभी तो हमको लग रहा है ख़त्म हो गया, लेकिन उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो तो अभी भी चल रहा है। कई खड़े खड़े लोग डेथ कर जा रहे हैं, राइट। लोग दौड़ने जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, तो प्रभाव तो अभी भी दिख रहा है। तो जबकि कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है वो कोरोना से, कोविड-19 से कम 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है। माय गॉड। तो ये तो मतलब ये तो बहुत ही बुरी हालत होने वाली है। और ये चकलाला में बन रहा है, पाकिस्तान में चीन के द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन ये जानकारी जब है तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? यही तो रोना है। कौन कार्रवाई करेगा? यूनाइटेड नेशंस? हिंदुस्तान भी कर सकता है। बता तो रहा हूँ, आ रहा हूँ, इंडिया रिस्पॉन्स पे आ रहा हूँ, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? यूनाइटेड नेशंस। कोविड-19 में जो यूनाइटेड नेशंस का जो हेल्थ एंड केयर देखता है वो चीन का बंदा, वो चीन के पेरोल पे था। उसने तो बोला कि नहीं चीन एपी सेंटर नहीं है, चीन कारण नहीं है। मतलब जो एक रिक्शा वाला भी जानता है चीन कारण है, उसको वो बोल रहा है यूनाइटेड नेशंस का जो मेडिकल चीज़ देखता है, हेल्थ वाला, वो बोलता है नहीं, चीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो सवाल ये कौन करेगा? अच्छा, अब हम मान लीजिए हिंदुस्तान का रिस्पॉन्स बोलते हैं कि हिंदुस्तान यदि, क्योंकि हिंदुस्तान अफेक्टेड पार्टी है, हिंदुस्तान के लिए ही बनाया जा रहा है, हिंदुस्तान के लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि जिस पाकिस्तान आर्मी वो जानता है कि न 47 जीता, न 65 जीता, न 71 जीता, न 99 जीता, वो ये कावर्डली एक्शन जो है, पीछे से आप पीछे गली से आओ, छुरा मारो, तो हम सबसे बड़ा तो अफेक्टेड पार्टी हम होने वाले हैं। तो अफेक्टेड पार्टी वाले हैं, तो मेरी जो अपनी सोच है कि हिंदुस्तान का रिस्पांस इस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान को वार्न करे कि यदि ये बायो लैब, जैसे रूस ने यूक्रेन को वार्न किया था कि तुम्हारे 13 बायोलॉजिकल लैब्स हैं, सबको क्लोज डाउन करो, वरना उसने इंडिकेशन दे दिया था। तो हिंदुस्तान को वैसे ही पाकिस्तान को बताना चाहिए, हिंदुस्तान को कहना चाहिए या तो बायोलॉजिकल लैब सकलाला वाला क्लोज करो, वरना नतीजा भुगतो। नहीं तो आप दूसरा चीज़, यूनाइटेड नेशंस पे हिंदुस्तान को ये इशू रेज करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि आप एक डेफिनेट पीरियड डिफाइन कीजिए जब ये पाकिस्तान क्लोज करेगा। यदि पाकिस्तान क्लोज नहीं करता है तो इसका इंडिया फोर्स होगा रिटेलिएटेड मेजर लेने के लिए। एक और बिंदु कि यूनाइटेड नेशंस से ये कहा जाए कि आप एक इंस्पेक्शन टीम भेजिए, चकलाला में जाके आप उसका ऑडिट कीजिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ, और प्रॉपर दुनिया को बताइए कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो, और पूरे चकलाला कैंटोनमेंट को यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा घेर दिया जाए। कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, और उस लैब को सील कर दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो हम बहुत बड़े षड्यंत्र से, बर्बादी से बचेंगे। अदरवाइज बाद में फाइनल ऑप्शन हमारे पास यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमको न्यूक्लियर ऑप्शन लेना पड़ेगा। उनके तो दिवाली वाले फुलझड़ी हैं, यहाँ तो बहुत खतरनाक हमारे पास बॉम्ब्स है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस टॉपिक के ऊपर इतनी सारी जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।